अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 17 एंड प्रेयर संख्या 35। तो हमने सुना कि किस प्रकार से महाप्रभु गया जी में गए, गया में गए और वहाँ पर क्या विशेष था, भगवान जी के चरण, और हमने भगवान के चरणों की विशेष व्याख्या करी थी, सुना था चरणों के बारे में। हम लोग जब भगवान के दर्शन भी करते हैं तो उनके चरणों से उनके ऊपर दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले जब हम ऑल्टर में दर्शन करें तो हम गुरु परंपरा के भी दर्शन कर सकते हैं, पहले लेफ्ट टू राइट षड गोस्वामी, देन राइजिंग अप टू ऊपर। और ऊपर भी कैसे करें, हम चरणों के दर्शन पहले करें फिर ऊपर को जाएं, क्योंकि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए दास का जो स्थान है चरणों में है। इवन लक्ष्मी जी का स्थान भी चरणों में है। आप राधा रानी को भी देखिए, कई जगह पर वो चरणों में ही हैं। दास का भाव रहता है भगवान की सेवा करना। ओके, तो इस प्रकार से चरणों की विशेष व्यवस्था है। और वहाँ पर हमने सुना कि भगवान के चरणों पर 80 में चंदन पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार अर्पित किए जा चुके थे। चतुर्दिक्के दिव्य रूप धरी विप्रगण करी थे छे पाद पद्म प्रभाव वर्णन। सभी और ब्राह्मण दिव्य स्वरूप धारण किए भगवान के पाद पद्मों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो सारे के सारे लोग बैठ के क्या कर रहे थे, भगवान के चरणों के ऊपर। तो भगवान के चरणों के ऊपर बहुत कथाएं हो सकती हैं, उनके नेत्रों पे हो सकती है, उनके वंशी में हो सकती है, उनके पीताम्बरी पे हो सकती है, उनके मोरपंख पे हो सकती है, उनके केशों पे हो सकती है, राइट। तो दिस इज हाउ कृष्णा इज, इसको लीला पुरुषोत्तम भगवान इज ऑलवेज, अपने हर वस्तु से वो कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ कंप्लीट। हाँ, अलग अलग अवतारों में भगवान अपना कंप्लीट रूप नहीं दिखाते हैं, वो अपनी कुछ प्रतिभा को छुपा के रखते हैं, राइट। जैसे भगवान राम हो गए और उसके पहले जितने भी हो गए, कुछ ना कुछ दिव्य लक्षणों को छुपा के ही रखेंगे, क्योंकि वो मर्यादा में आए हैं। और बाकी जने तो फिर बहुत ही कम समय के लिए कुछ ही विशेष, परशुराम जी कुछ एक ही विशेष चीज़ दिखा के चले गए, नरसिंह भगवान भी ऐसे चले गए। लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो सारे पहलुओं पर बहुत कुछ करते हैं, इसलिए लीला पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। इसलिए उनके हर वस्तु पर, उनके हर चीज़ पर कथाएं हैं, कथाएं करी जा सकती हैं, डिस्कशन करे जा सकते हैं। ये दैट शुड बी द पर्पस। हम लोग ये नहीं करते हैं, केवल क्लास में सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसीलिए हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आता है। आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड दीज मैंडेटरी क्लासेस,
वी शुड ट्राई टू डिस्कस। हाँ, भगवान की किसी किसी चीज़ों के बारे में करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। डिस्कशन करना चाहिए अकेले बैठ के, अबे यार तू क्या कर रहा है, अबे यार, और या वटेवर, हम ये करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये खाएंगे, हम ये पहनेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चर्चा के अलावा कोशिश तो प्रयास तो करना ही चाहिए। आजकल देखिए कितने सारे बच्चे भी भागवत कथा कर रहे हैं, है ना। आचरण साथ में रखना है, केवल कथा करने से काम नहीं चलेगा, आचरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आचरण के साथ साथ वी शुड ट्राई कि कैसे हम डिस्कशन करें। तो यहाँ पर सारे वहाँ पर यही चर्चाएँ वहाँ पर चल रही थी, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जब कथाएं चल रही हों तो हम कलरिंग, ड्राइंग, इट इज़ नॉट वेरी, बिल्कुल 2 महीने का, 6 महीने का, वटेवर छोटे छोटे बच्चों के लिए हम सोच सकते हैं। अदरवाइज एवरीबडी शुड ट्राई टू लिसन, कुछ तो समझ में आएगा ही। बच्चों को एंगेज करने के लिए पहले मिक्की माउस में डाल देते थे, अब हमने उनको कुछ किताब में, किसी ने मोबाइल पकड़ा दिया क्लासेस के दौरान, किसी ने कलरिंग बुक पढ़ा दी। वाई कांट दे हियर सिंस बिगिनिंग? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मा भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदर्थम अध्रुवम। प्रहलाद महाराज कहते हैं इस बात को कि बहुत ही प्रारंभ से हमें इसको शुरू कर देना चाहिए। कुमार अवस्था, वेरी वेरी स्मॉल, बच्चे भी इसको सुन सकते हैं। और सुन के क्या करना चाहिए? बोलना भी चाहिए, एक दूसरे से चर्चा, बोधयंती परस्परम। ऐसा नहीं है कि एक प्रवचन करता है वो इसको बोलेगा और हम सुनते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, हमें भी इसको बोलना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, स्मॉल। चलो आज से हम लोग 2 या 3 या 4 बैठ के कुछ चर्चाएं करेंगे, हाँ, एक साथ बैठ के कुछ डिस्कशन करेंगे। शुड डेवलप द हैबिट ऑफ डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, दैट इज़ द नेचर ऑफ डिवोटीज़। जहाँ भी वो जाते हैं वो यही चर्चा करते हैं, ये उनके चर्चा के विषय। ध्यान रखिए, आपस में बहुत प्रेम हो गया, वो प्रेम चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, उसमें कलेश होंगे। जब तक हमारी अटैचमेंट कृष्ण के प्रति नहीं है, हाँ ध्यान रखिए इस बात को, जब तक हमारी अटैचमेंट कृष्ण के प्रति नहीं है तब तक हम अधूरे हैं। डोंट से कि हमारी अटैचमेंट भक्तों से है प्रभु जी, हम कृष्ण को नहीं जानते। इस सेंटेंस में मुझे कोई बू आती है, समथिंग, कुछ एलिवेटेड सोल दिखाने की बू आती है। यू नो दैट, जो एलिवेट अपने आप को दिखाना चाहते हैं क्या कहते हैं? बोलिए। हम कृष्ण को नहीं जानते, हम भक्तों को जानते हैं, क्योंकि भक्तों की महिमा बहुत है ना शास्त्रों में। तो बड़ा अजीब सी स्टेटमेंट है, अपने आप को नीचा दिखाते हुए अपने आप को ऊंचा दिखाना। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, माइंड का बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ये स्टेटमेंट। जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान को नहीं जानता, मैं गुरु को जानता हूँ, मैं प्रभुपाद को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, ये अपने आप को नीचा दिखाते हुए अपने आप को ऊंचा दिखाना है। आई एम सो एलिवेटेड, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सरेंडर टू यू। दैट डज नॉट मीन यू आर नॉट सरेंडर टू द परंपरा एंड कृष्णा। कृष्ण से हमारी अटैचमेंट ही डेवलप नहीं हो पा रही है समाओ। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, एंड वन हु सेज कि मैं कृष्ण को जानता हूँ, वो तो शास्त्रों के हिसाब से भी मूर्खी है। वो तो शास्त्रों के साथ जो कहे, या फिर जो कहे मैं अब सिर्फ छठ गोस्वामी को जानता हूँ, उन्हीं से तो परंपरा चली है, आप कौन? वो तो शास्त्रों के हिसाब से ही मूर्ख साबित हो गया, क्योंकि दास दासानुदास कहाँ हुआ वो। बट जो उल्टा कर रहा है वो अपने आप को दिखा रहा है कि वो बहुत एलिवेटेड है, लेकिन वो भी फॉलन है एक्चुअली। धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेनु कथा सुआ। बोलिए, ना उत्पादेन यदि रतिम श्रमे भी केवलम। क्या किया आपने और आपके गुरुजी ने? क्या किया गुरुजी ने? जब आपकी रुचि भगवान की कथा सुनने में नहीं हुई तो आपके गुरुजी ने किया क्या? पाखंडी गुरु एंड पाखंडी शिष्य, डेवलप ही नहीं हुई। कृष्ण इज द दैट एंकर जो हम सबको बचा सकते हैं। इस परिवार में कलेश ना हो और तभी है जब हम सब कृष्ण भावनामृत बनेंगे। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। इसलिए ट्राई कि कैसे हम भगवान से संबंधित चर्चाओं को करें, जो कि यहाँ पर गया में ये लोग कर रहे थे।
काशीनाथ हृदय धरिला ये चरण निर्वधि लक्ष्मी रजीवन। इन्हीं चरणों को काशीनाथ ने अपने हृदय में धारण किया है। हाँ, चरण काशीराज शिवजी, काशीराज हुई काशीराज, सो शिवजी वॉज अर्लियर इन काशीराज, ही वॉज इन काशी। और क्या नाम है काशी के? वाराणसी। और क्या नाम है? बनारस। रस को बना गंगा जी के साथ। तो ये सब नाम है काशी के। और वहाँ पर शिव जी और भगवान का एक बार युद्ध हुआ था। हाँ, काशीराज को बचाने शिव जी भगवान से लड़ने के लिए आ गए थे। उस दिन भी शिव जी को ने रियलाइज़ किया मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और तब भगवान ने उनको कहाँ भेजा? भुवनेश्वर में। बट फिर भी काशी नगरी बड़ी महान मानी जाती है। कह रहे हैं कि इन्हीं चरणों को काशीनाथ ने अपने हृदय में धारण किया, और यही चरण सदा लक्ष्मी जी का जीवन है। बलि शिरे आविर्भाव हईले ये चरण से ही यही देख यत भाग्यवंत जन। इन्हीं चरणों का बलि महाराज के सिर पर प्राकट्य हुआ, उनके सर पे यही चरण रखे गए। हाँ, हे भाग्यशाली जनों, अब उन्हीं चरणों का यहाँ पर दर्शन करो। तिलार्धे को ये चरण ध्यान कहने मात्र यम तार नहयन अधिकार पात्र। जो कोई एक क्षण के लिए भी इन चरणों को ध्यान करता है वह यमराज के अधिकार में नहीं आता। जो इन चरणों को ध्यान करता है, तो भगवान के चरणों को स्मरण करना चाहिए। हाँ, ऐसा अलग अलग शास्त्रों में कई जगह बताया गया। योगेश्वर सवार दुर्लभ ये चरण से ही यही देख यत भाग्यवंत जन। यही चरण योगेश्वरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। हे भाग्यशाली जनों, अब इन्हीं चरणों का यहाँ दर्शन करो। कहाँ पर करो दर्शन? गया में। ये चरण भागीरथी हईला प्रकाश निरवधि हृदय न छाड़े यार दास। इन्हीं चरणों से भागीरथी प्रकट हुई। भागीरथी किसकी पत्नी आई? कौन आया? गोविंद प्रभु। कौन आया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हाँ जी, कौन आई? भागीरथी। किसकी बहन है? यमुना की बहन। स्वयं यमुना। स्वयं यमुना या यमुना की बहन? यमुना या यमुना की बहन? यमुना ना? आपने कहा ना यमुना। गंगा। भागीरथी कौन? गंगा। इन्हीं चरणों से भागीरथी प्रकट हुई, गंगा जी। भागीरथ उनको लेके आए, भागीरथी बनी। जानवा कैसे नाम पड़ा? हाँ, नो आइडिया। अगस्त मुनि के श्राप से जानवा नाम पड़ गया। हाँ, जंगा से उत्पन्न हुई। किसकी जंगा से उत्पन्न हुई? उनकी जंगा से उत्पन्न हुई। दुशासन की जंगा से। अगस्त मुनि ने। फिर जानवर ऋषि थे, उनके ऋषि, उन्होंने जब आई तो उनका आश्रम तहस नहस हो गया 2 सेकंड में, और चलती भी आ रही थी वो तो दड़ा आश्रम तबाह। उन्होंने कहा अपने कान में छुपा ली, संक्षिप्त कर ली कान में, खत्म। फिर समझे अरे भैया इतनी मुश्किल से बुला के लाए, इतनी मुश्किल से ले गए हैं, दे दो, छोड़ दो, रिलीज कर दो। तब ही उन्होंने निकाला उनको। ऐसा हम सुनते हैं, इसलिए उनका नाम जानवा भी पड़ा। तो कई सारे नाम उनके हैं गंगा जी के, बहुत सारे नाम हैं उनके नामों का गंगा सहस्त्र नाम, ऐसे कई लोग पढ़ते भी हैं। तो इन्हीं चरणों से भागीरथी प्रकट हुई। भगवान के दास इन्हीं चरणों को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं। अनंत शय्याय अति प्रिय ये चरण से यही देख यत भाग्यवंत जन। ये चरण अनंत शैया पर अत्यंत प्रिय एवं मनोहर हैं। अनंत की शैया, अनंत की शैया मतलब किसकी शैया? शेषनाग की शैया। शेषनाग पर जब ये लेटते हैं तब इनके पैर इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि एक बार उस सागर में से एक सुंदर सा कछुआ निकल आया,
और उसने सोचा कोई फल है लाल लाल सा, वो लटक रहे थे ना पैर ऐसे, उसने जाके ऐसे उसको चाट दिया पैर को, और लक्ष्मी जी ने उसका हिट 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 गेट लॉस्ट भगा दिया उसको। बाद में वो कछुआ क्या बना? केवट। और जब वो केवट बने तो लक्ष्मी जी को देख रहे थे, कहते आप भगाओ, आप भगा के देखो, मेरी नाव चाहिए तुम्हें। और आराम से पैर धोए वहाँ पर। तो लक्ष्मी देखती रही, वो भी चिढ़ती रही सीता मैया। तो इतने सुंदर लगते हैं उस अनंत शैया पर उनके चरण कि बड़े प्रिय और मनोहर लगते हैं। लोग उनकी नकल मार के हम क्या करते हैं? आलता लगाते हैं। उनको आलता लगाना नहीं पड़ता है। नाखूनों पे नकली नाखून लगा लेते हैं। कई बार आप देखो ना कि नाखून इतने स्मूथ क्या है, वो स्मूथ नहीं है, वो नकली ऊपर से चढ़ा रखा है कुछ चमकीला सा। नकली नकली हाथों में, पैरों में। भगवान के नाखूनों को देख के क्या होता है? ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा उस नाखून में, नाखून नहीं है वो चंद्रमा चमक रहे हों, छोटे छोटे। उनके नाखून को देख कर ही। और एक कथा आती है, जब आप लोगों ने सुनी है, जब जय विजय और 4 कुमार का झगड़ा हो रहा था तो भगवान को अंदर झगड़ा सुनने की आवाज़ आई। और भगवान क्या बोलते हैं भागवतम में? कहते हैं कि इन लोगों ने मेरे चरणों का रस नहीं चखा है इसलिए झगड़ रहे हैं। तो मैं ज़रा जाता हूँ, इनको अपने चरणों के दर्शन कराता हूँ। जैसे ही भगवान वहाँ गए, 4 कुमार तो समाप्ति हो गए। वो चरणों के दर्शन करके उनकी सुगंध पाकर लड़ाई भड़ाई सब समाप्त। सब सोच रहे हैं मैंने ऐसा क्यों किया। फिर भगवान ने पहले 4 कुमार को देखा, मुस्कुराए, तो उनको लगा मेरे से तो खुश हैं। फिर भगवान जय विजय को देखा और मुस्कुरा दिए, तो उन्होंने देखा मेरे को भी देखे खुश, हमसे भी खुश हैं। अब दोनों कंफ्यूज, गलती किसकी है? फिर भगवान ने कोई ऐसे शब्द बोले जो समझ नहीं आया कि गलती इसकी है या इसकी है। हाँ, बोला ये मेरे इन लोगों ने गलती करी है, ये लोगों को अकल तो है नहीं, तुम जैसे संत लोगों को रोक दिया, लेकिन ना ये मुझे बड़े प्रिय है, तो ऐसा भी नहीं कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। तो सोच रहे, अरे ये तो प्रिय भी है और ये दुखी, मतलब क्या करें हम ऐसे में? दे आर वेरी क्लोज टू कृष्णा, लेकिन मेरे अपने भक्तों से गलती हुई है तो दंड तो इन्हें मिलना ही चाहिए। तो 4 कुमार एकदम शर्मिंदा हो गए वहीं पर। हाँ, दोनों को शर्म आ गई। तो शर्म किसको आती है और कौन व्यक्ति नहीं लड़ता है, ये क्वेश्चन है। अब एक्टिविटी बताइए, इस कथा से आप क्या सीखते हैं? कहाँ पर लोग क्षमा मांगने के लिए तैयार रहते हैं और कहाँ पर व्यक्ति आपस में झगड़ते नहीं हैं? बताइए, बताइए, कुछ बोलिए, कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है बोलिए। हमने तो ऐसे बोला ही नहीं कथा में। हाँ जी, इस कथा में हमने क्या बोला? लड्डू गोपाल जी आपके लिए भी है सब कुछ, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ी उधर उधर देखने से बात हो जाएगा। हाँ, क्या बोला जी? कौन? हाँ, कहाँ पर लड़ाई नहीं होगी? हैं? इसमें क्या बोला एग्जैक्टली? हैं? जहाँ भगवान के चरणों का जो रस पी रहा होगा और रस से जो तृप्त होगा, है ना, जो एकदम तृप्त होता है वो झगड़ता नहीं कभी। देखना आप, कौन चिड़चिड़ा कौन होता है? जो अतृप्त है। हाँ, अतृप्त आत्मा। हाँ, हमेशा सड़ी गली सी, भुनभुनी सी। कौन? इसका मतलब व्यक्ति अतृप्त है, इसलिए वो झगड़ता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति तृप्त होता है ना अंदर से, और तृप्त कैसे हो जा सकता है? जैसे कि आप किसी को अगर संतरे का, गुआवा का और लीची का जूस मिल जाए तो वो तृप्त हो जाता है। अच्छा, इन तीनों को मिक्स जूस को मिल जाए, नहीं, कौन तृप्त होता है? क्या करके हम तृप्त हो जाएंगे संसार में? उनका स्मरण करके, उनके चरणों का रस, उनकी कथा का रस पाके व्यक्ति तृप्त हो जाता है। जो तृप्त हो जाता है वो कभी झगड़ता नहीं। इसलिए जहाँ पर भी झगड़ा है, हो रहा है ना झगड़ा जगह जगह, वो कौन, किसका हो रहा है झगड़ा? अतृप्त आत्माएं, भटकती आत्माएं। सुनते हैं ना, भटकती आत्माएं, परेशान आत्माएं। भूत भी जैसे बन जाते हैं, हमको शरीर मिला हुआ है लेकिन हम भी भूत ही हैं। भूत भी अतृप्त होता है, इसलिए परेशान करता रहता है हर जगह। हाँ, उसकी तृष्णाएं पूरी नहीं हो पाई, शरीर है नहीं उसके पास,
इसलिए कभी ये गिरा, कभी वो गिरा, कभी उसके अंदर घुस, कभी उसके अंदर घुस। वैसे ही हम भी कभी किसी के अंदर घुस, कभी किसी को मार, कभी किसी को पीट। हाँ, तृप्त अतृप्त हैं हम। तो भगवान ने दिखाया कि चरण भगवान के इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि किसी को उसका रस मिल जाए, उसके बाद वो इतना तृप्त हो जाता है कि कोई झगड़ा नहीं। अरे गलती हो जाती है, कभी कुछ हो भी जाता है तो हाथ जोड़ लेता है, जी मेरी गलती। लाइक अम्बरीश महाराज, हाँ, इतना वो बिदक गए, सॉरी गलती हो गई। ये उनका लक्षण है, समझ में आया। इसलिए चरण प्रभाव शून्य विप्रगण मुखे आविष्ट हिला प्रभु प्रेमानंद सुखे। ब्राह्मणों के मुख से भगवान के चरणों की महिमा सुनकर प्रभु प्रेमानंद से परिपूर्ण हो गए और प्रेमाविष्ट हो गए। कौन? प्रभु अपने ही चरणों की वंदना सुनकर क्या हो गए? प्रेमानंद से परिपूर्ण हो गए और प्रेमाविष्ट हो गए। भगवान को सारे जूसेस अवेलेबल हैं। हमारे पास समुद्र है, मन तो बड़ा करता है नहाने का, लेकिन 2-3 समस्याएं हैं। आनंद तो बड़ा आता है जब लहरें ऐसे हाँ उछालती हैं। समस्याएं क्या क्या हैं? कुछ समस्याएं बताएंगे आप? नमकीन पानी, आंखें जलता है, मुंह में चला जाता है खारा, आंखें जलन, और डूबने का बहुत खतरा है, और जानवर, हम अंदर को गए और अंदर ही ले गई वो हमें, शार्क, वो भी खतरा है। नहीं, अब अगर सोचिए कि डूबने का खतरा ना हो, खाए जाने का खतरा ना हो, और वो जो समुद्र हो वो दूध का हो, रस का हो, गन्ने के जूस का हो, तो बताइए। बीच बीच में जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं तो मुंह में पानी नहीं घुस जाता, कभी मुंह में घुस भी जाता है, तो घुस जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और डूबने का खतरा ना हो, लाइक मछली को खतरा नहीं है, हमें भी ना हो। क्या करना है भगवान को? थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रूमेंट में चेंज ही तो करना है, नीचे से ऑक्सीजन ले लेंगे। वह करा नहीं है उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं है ऐसा हमारे लिए जानबूझ के। तो इस प्रकार से ऐसा रस, ऐसा आनंद जिसको अवेलेबल हो, उस भगवान जिसने ये सब बनाया हो, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है? हाँ, हमारे इस जम्बू द्वीप और सबका डिस्क्रिप्शन आप सुनेंगे तो उसमें दूध का समुद्र, शहद का समुद्र, इसका समुद्र, सब आता है उसमें। तो जिसने ये सब बनाया हो वो भी भगवान के चरणों की महिमा को सुनकर प्रेमाविष्ट हो गए, परिपूर्ण हो गए। बताइए, आप सोचिए कैसा उसको डिस्क्राइब करें और कैसा हम लोगों के सोचने से परे है कि क्या आनंद होगा इस सब चीज़ों के अंदर। तो प्रभु परिपूर्ण हो गए। अश्रुधारा बहे दुई श्रीपद्म नयन लोम हर्ष कंप हईल चरण दर्शन। जैसे ही प्रभु ने उन चरणों का दर्शन किया, उनके कमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, खुशी के आंसू, आनंद के आंसू बहने लगे चरणों को देखते ही। रोमांचित हो गए, शरीर में कंपन होने लग गया। हमारे शरीर में ऐसा क्यों नहीं होता है? एक बहुत बड़ा कारण आजकल की दुनिया के हिसाब से ईर्ष्या तो करते ही, तो आप बड़े रूट में चले गए। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सब तरफ है। नहीं, सबसे पहले कैमरा निकलता है बस। अब वो दर्शन करता ही नहीं है, वो कैमरे से पहले फोटो खींचने में लगा रहता है। कहाँ से उसको भाव आएगा? पहले देखे, देखने के बाद क्या करे? सोचे। यही सब जो हमने डिस्कस किया, ये वही चरण है जो बलि महाराज के ऊपर पड़े थे। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकलती है। ये वही चरण है जो भी इतना सारा आपने सुना। ऐसा चिंतन करते करते क्या होगा? फिर भाव पैदा होगा। तो इसलिए ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें तो है ही, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है। तो भगवान के आँखों से नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और उनका शरीर कांपने लगा। सर्व जगत तेरे भाग्य प्रभु गौर चंद्र प्रेम भक्ति प्रकाशेर करीला आरंभ। प्रभु गौरचंद्र ने संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु प्रेममयी भक्ति का प्रकाश प्रकट करना आरंभ कर दिया। अब ये पहली बार भगवान ने इस प्रेम के लक्षण दिखाए। अभी तक वो दिखाते नहीं थे ना। अभी तक वो दूसरे भाव में रहते थे, विद्या विलास, थोड़ा गर्व, थोड़ा अहंकार, उसी से उन्होंने कईयों का चटनी बनाई। अब वो डिफरेंट ही भाव दिखा रहे हैं। प्रेममयी भक्ति का प्रकाश प्रकट करना शुरू कर दिया, और इसी का वैष्णव लोग बड़े समय से वेट कर रहे थे। नोट्स में अगर डिज़ाइन बने हों तो नोट्स में ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, नोट्स की वैल्यू नहीं बढ़ जाती है। डिज़ाइनिंग में अगर समय बेकार करेंगे तो भाव कहाँ से आएंगे? अभी तो भाव थोड़ा सोचिए। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगेन उसमें भी वही समस्या है, हम सुन के जो भाव ले सकते हैं
कुछ हमने देखा था कॉलेज, स्कूल कॉलेज में, वो टीचर कुछ बता रहा है, टीचर की तरफ देख भी नहीं रहा, वो डिट्टो उतारता ही जा रहा है उसको, बस उतारता ही जा रहा है। अरे चिंतन करना है ना, चिंतन करके यहाँ पे कुछ मंथन करके फिर जो निकलेगा उसको लिखना है, शब्दों को लिख नहीं लेना है एज इट इज़। फिर वही चक्कर आएगा कि भाव तो आया नहीं आपके अंदर, आप उसकी गोते तो खाए नहीं आपने। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस समुद्र में डुबाएं, लेकिन तो भगवान ने पहली बार क्या किया बताइए? प्रेम का प्रदर्शन किया। हाँ, ये लक्षण दिखाए हाईएस्ट एक्सटेसी के, जो अभी तक नहीं दिखाए थे, वो अष्ट सात्विक विकार ये सब दिखाए। जब बद्ध जीव स्थूल और सूक्ष्म बंधनों से बनकर भौतिक जगत में भटकते रहते हैं तब वे भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं होते, किंतु जब हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से उन्हें भक्ति सेवा प्रवृत्ति जागृत होती है तब भगवान विष्णु के पूज्य चरण ही उनके लिए आध्यात्मिक सेवा का लक्ष्य बनते हैं। जब हमारी चेतना जागृत होती है तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, क्या? पढ़ लिख के नोट कमाना, संसार में नाम साबित करना, माता पिता का नाम रोशन करना, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ बता रहे हैं जब हरि गुरु और वैष्णव की कृपा मिलती है तो हमारे जीवन का भगवान विष्णु के पूज्य चरण ही आध्यात्मिक सेवा का लक्ष्य बन जाते हैं। बिना सेवा भाव के कोई भी भगवान के स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ नहीं है। बिना भक्ति के उत्पन्न पुण्य के किसी में श्रद्धा का उदय भी नहीं होता। जब भक्तों की कृपा से उत्पन्न पुण्य से जीव को भगवान हरि के विषय में श्रवण करने का अवसर मिलता है तब वह आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त होता है। इसलिए श्रवण करिए, इसलिए बार बार बता रहे हैं, और उसको चिंतन कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिंतन समाप्त हो गया है। कोई अभी रिसर्च आई है रिसेंटली, पता नहीं कहाँ से कोई बता रहे थे यस्टरडे, उसमें बता रहे थे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ डिक्लाइन आया है बहुत तेज बच्चों की मेंटेलिटी में, और बच्चे डिवाइड के सम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ओहो ये क्या, बिल्कुल सही बात, हमारे सामने तो रोज़ देख रहे हैं इसको होता हुआ। बच्चे सब्सट्रैक्शन एडिशन डिवीज़न कर ही नहीं पा रहे हैं समहाउ, और क्वेश्चन को जरा सा भी ट्विस्ट कर देते हैं तो सबसे पहले एक शब्द बोलते हैं, वो क्या? आउट ऑफ सिलेबस। ये तो पढ़ा ही नहीं, ये ट्रेंड आया है। और ये क्यों आया है पता है? क्यों आया है? बिकॉज ऑफ टीवी, मोबाइल एंड दिस एप्लीकेशन, जिसने चिंतन को समाप्त कर दिया है। और अभी भी वही हो रहा है, जब बोला जा रहा होता है तो सोचिए, उस फिगर को बनाइए दिमाग में, इस ब्रेन को डेवलप होने दीजिए थोड़ा, ये सड़ रहा है नहीं तो। हाँ, चिंतन कीजिए हम क्या बोल रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या दर्शन हो रहे हैं, कौन जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इमेज यहाँ पर, उससे नींद भी नहीं आएगी आपको। यहाँ पे बनाइए अपने मस्तिष्क में, उस इमेज को बनाइए, चिंतन कीजिए भगवान के बारे में। यही तो समय है पूरे दिन में, और तो है ही नहीं इसके अलावा। तो कभी कभी यहाँ इसमें बता रहे हैं कि बड़े भाग्य से भगवान हरि के विषय में श्रवण करने का अवसर मिलता है तब वह आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित होता है। कभी कभी भगवान कृष्ण की कृपा से उत्पन्न पुण्य ही जीव को भौतिक विषयासक्ति से मुक्त कर भगवान के चरणों का साक्षात्कार कराता है। पूर्ण शरणागति के बाद जब कोई जीव भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करता है, पूर्ण शरणागति के बाद, तो उसका चित्त सदा कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो जाता है, और यह भक्तों की कृपा से ही प्राप्त पुण्य का फल है। समझ में आया? अभी भी हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा चित्त एकदम साफ हो जाएगा, हाँ, और भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो यही हमारा उद्देश्य हो जाएगा, और इसी में आनंद आएगा। फिर हमें फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा जागते रहो, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभु नयन, परम अद्भुत सब देखे विप्रगण। भगवान के नेत्रों से गंगा की अविच्छिन्न धारा के समान अश्रुधारा प्रवाहित होते देख समस्त ब्राह्मण अत्यंत चकित हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ जी विष्णु भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी क्या हुआ? क्या? जोर से बोलिए ना। अत्यंत ब्राह्मण चकित हो गए। क्यों चकित हुए ब्राह्मण सारे, बताइए। हाँ जी, भगवान के नेत्रों से क्या हुआ? अश्रुधारा क्या होता है? आंसू? नहीं, अश्रुधारा आंसू नहीं होती है। नहीं, आंसू तो एक एक बूंद गिरते हैं। अश्रुधारा क्या होती है? जैसे आप नल खोल लेते हैं ना, नल खोलने में जो पानी निकलता है ना, ऐसा पानी यहाँ से बह रहा था। सोचिए यहाँ से नल, जैसे टैप में से पानी निकल रहा हो, ऐसे अश्रुधारा। क्या है वो? अश्रुधारा बहती रही। आ गया?
हाँ तो फिर चले जमकर। तो उन्हें पोंछे की बाल्टी की जरूरत नहीं पड़ी, अश्रुधारा बहती रही और अश्रुधारा से गुंडीचा मंदिर पे पानी गिरता रहा और भगवान पोंछा मारते रहे। हाथ चले फिर जमकर। अश्रुधारा यहाँ से बह रही है, यहाँ से भगवान पोंछा लगा रहे हैं। ऐसी अश्रुधारा तो हमारी थप्पड़ मारने पर भी नहीं बहती। नहीं, आजकल तो मैंने ये देखा है बच्चों को डांटने के बाद रोना भी नहीं आ रहा है। वेरी इमोशनली डेड पीपल। हाँ, उनके हृदय में प्रेम भी नहीं है, ना तो प्रेम से कभी रोना आता है, ना डांट पड़ने पर रोना आता है, रोना ही नहीं आ रहा है। ये इमोशन शायद लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे, सच में, क्योंकि रोज एक्शन, खून खराबा यही देख रहे हैं ना दिन रात, कभी रोना ही नहीं आता उन्हें। हृदय मर चुका है। उसके विपरीत अर्जुन, वो कांप रहा था युद्ध में आते ही, वो गांडी उधारी अर्जुन। हाँ, उसके हाथ से गांडी छोड़, पसीने पसीने, आंसू, क्या होगा, ये मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, ओहो क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका होगा। यहाँ पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि हाँ करते करते सारे इमोशन डेड, खत्म हो गए। ये सारे इसके करामात है, ये मुसीबत की करामात जो आप अपने बच्चों को बड़ी आसानी से दे देते हैं। आपकी लाइफ हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान की आंखों से क्या निकला, अश्रु धारा बहने लगी, सिर्फ भगवान के चरणों को देखकर। इसीलिए हम प्रार्थना गाते हैं, कब ऐसा होगा, नयनम गलद शुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्य। कब मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा बढ़ेगी, हरे कृष्ण, आंसू बहेंगे भगवान को याद करके, ऐसा बता रहे हैं। दिस इज द पर्पस, दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।